प्रोफेसर साहब ये इरशाद फरमाइए, सूरह हज में है ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूब, आंखें अंधी नहीं होती, बाज़ के दिल अंधे हो जाते हैं। तो सर ये इरशाद फरमाइए कि सबके तो अंधे भी नहीं हैं, सबके बेदार भी नहीं हैं, ये जो कल्बे बेदार है इसकी क्या अलामात हैं? कल्बे बेदार की अलामात में जब हम देखते हैं, जब इंसान के ऊपर ये चीज़ आया होती है सर, तो उसको अपनी जो मंजिल होती है वो रब करीम की बहुत करीब दिखाई दे रही होती है। जब हम देखते हैं कि एक हदीस का मफ़हूम है कि नबी पाक अलैहि सल्लम ये शाह फरमाते हैं, जब एक इंसान अगर नवाफिल नमाज के ज़रिए, इबादत के ज़रिए जब रब को इतना करीब कर देता है वाह वाह कि रब उसके जो उसके ख़यालात होते हैं वो जाना शुरू कर देता है। रब अगर उस इंसान के अगर कोई सवालात अगर अपने जहन में आते हैं तो रब उसको जाना शुरू कर देता है। सही, रब अगर हाथ पाँव बन जाते हैं, यहाँ तक आता है कि वो हाथ बन जाते हैं। ऐसे ही इंसान जब चलता है तो रब जिनसे पकड़ता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जिनसे पकड़ता है पाँव बन जाता हूँ, जिनसे चलता है। हाँ, वाह। अब यहाँ पे देखें कि जब हम अल्लाह तबारक तआला की इस किबरियाई की और रब करीम की इस अज़ीम शान इस नियामत को देखते हैं कि वो बंदे के कितने करीब हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे बढ़ के बंदे के लिए और क्या इंसान की मेराज हो सकती है। तो कल्बे बेदार आप कहते हैं कि वो है जिसको शर सदर मिल गई है, बिल्कुल, और अल्लाह ताला जो हैं वो कभी उसके हाथ बन रहे हैं, कभी उसके पाँव बन रहे हैं, कभी उसके कान बन रहे हैं, कभी आंखें बन रहे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी मज़े की बात यहाँ फरमाई है। आप फरमाते हैं कि वही नूर जो शर सदर का नूर है, आप फरमाते हैं कि कभी वही कान बन जाता है, वही बातनी आंख बनता है। तो आपने फरमाया उसी नूर से देखते हैं जब वो आंख बनता है, बेशक, और उसी कान से वो सुनता है, वो वही नूर होता है, ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। बेशक। तो फिर एक सवाल भी पूछते हैं लोगों से, आप फरमाते हैं कि भाई ना मानने वालों ये बताओ कि जो अल्लाह के नूर से देखे उसकी हद क्या है? जो अल्लाह के नूर से सुने उसकी तो क्या यार तुम मकाम बता दो वो कितना सुनता है? बेशक, बेशक। सर देखें कि यहाँ पे एक हदीस का एक और मैं मफ़हूम आपके सामने रखूँगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ जा रहे थे और सामने एक कब्र थी। हाँ, और वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। मशहूर है जी जी। और वहाँ पे रुके और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी हरी शाखें उतारी और उस कब्र के ऊपर रख दी। फिर सहाबा को बताया कि इन्हें अज़ाब हो रहा था। हाँ, इनके तो अज़ाब जब हो तक रहा ये शाहें हरी रहेंगी इनके अज़ाब में तकलीफ कमी आ होगी। जाएगी। सुभान अल्लाह। तो वहाँ पे वो हदीस शरीफ कितनी अच्छी है वो हम याद कर लेते हैं और कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी अरा माला तरौना व अस्मा माला तस्मौन, मैं वो देखता हूँ जो आप नहीं देख सकते, और मैं वो सुन लेता हूँ जो आप नहीं सुन सकते। बेशक, बेशक ऐसा ही। वो जो जमात के नमाज की जमात करवा रहे थे सरकार, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे जमात करा रहे थे, फिर जब जमात के बाद फरमाया बताया कि आप सफ़ें ठीक रखा सफू सफूफकुम फइन्नी अराकुम मिन वराए ज़हरी, क्योंकि मैं जो सामने देखता हूँ सुभान अल्लाह पीछे भी नजर आ रहा था। गो इस चीज का पता चलता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज से सामने देखते हैं, आपने उनको इतने बसारत अता फरमाई है। सर वो उसी नूर से देखते हैं, नूर से देखते हैं, उसी नूर से। वो नूर हर इंसान को मुड़ मुड़ के थोड़ा ही देखते थे। हाँ, जहाँ हम लोगों के लिए तो ये है कि भाई बातें करना, अल्लाह ताला के नेक बंदों को तंग करना, सताना, उनका एहसास पहुंचाना, वो तो आज है वैसे भी है। वो नूर जो है जिनके कल्ब में है, तो जो ऐसे देखते हैं वही कल्बे बेदार। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है।